गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया में फिर से यूएफओस और एलियन को लेकर बहस छेड़ दी है। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। खबर ये है कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट यानी कि पेंटागन ने हाल ही में यूएफओ से जुड़ी नई फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि पेंटागन अब यूएफओ शब्द की जगह यूएपी बोलता है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड एनामेलस फेनोमेना। और सबसे बड़ी बात, पेंटागन ने कहा है कि लोग अब खुद इन डॉक्यूमेंट्स को देखें और अपने खुद के निष्कर्ष निकालें कि इनका मतलब क्या है। गाइस, 8 मई 2026 को कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई कि पेंटागन ने यूएफओ यानी कि यूएपी से जुड़े नए डॉक्यूमेंट्स पब्लिक एक्सेस के लिए जारी करने शुरू किए हैं। इन फाइल्स में कई सालों की मिलिट्री रिपोर्ट्स, पायलट ऑब्जर्वेशंस, रडार डेटा और कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। पेंटागन का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये सारा डेटा लोगों के सामने लाया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पेंटागन ने ये कहीं पर मेंशन नहीं किया कि हमको एलियन मिल गए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ घटनाएं ऐसी है जिन्हें अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। गाइस, पहले दुनिया यूएफओ शब्द का इस्तेमाल करती थी, जिसका मतलब था अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लेकिन अब पेंटागन और नासा ज्यादा मॉडर्न शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जगह इस्तेमाल होने लगा यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एनामेलस फेनोमेना, क्योंकि यहाँ अब सिर्फ आसमान की चीजों की बात नहीं हो रही है। कुछ घटनाएं समुद्र के ऊपर, पानी के अंदर और स्पेस ऑब्जर्वेशंस में भी रिपोर्ट हुई है। और यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई, पेंटागन अचानक इतना खुलकर बात क्यों कर रहा है। और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई दशकों तक अमेरिका की सरकार यूएफओ टॉपिक पर खुलकर बात नहीं करती थी। बहुत सारी रिपोर्ट्स क्लासिफाइड रहती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रेशर बढ़ा, मिलिट्री पायलट्स ने स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट रिपोर्ट किए, कुछ वीडियो लीक हुए, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई और लोगों ने ट्रांसपेरेंसी की मांग की। और इसीलिए पेंटागन ने धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना शुरू किया। गाइस, असल में यूएफओ रिपोर्ट कोई नई चीज नहीं है। 1940 के दशक से ही अमेरिका में यूएफओ साइटिंग की रिपोर्ट आती रही है। और सबसे फेमस घटना है रोसवेल इंसिडेंस, जो कि 1947 में हुआ था। यह सबसे फेमस घटना थी जब न्यू मैक्सिको में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था। शुरुआत में इसको लेकर लोकल मिलिट्री ऑफिस ने कहा कि फ्लाइंग डिस्क मिला है, लेकिन बाद में बयान बदलकर यह कहा गया कि ये वेदर बलून था। और यहीं से एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हुई। और आज तक भी कुछ लोग डिबेट करते हैं कि आखिर रोजवेल में उस वक्त हुआ क्या था। हालांकि ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन आज भी यही है कि वो मिलिट्री सर्विलांस बलून प्रोग्राम का हिस्सा था। उसके बाद फिर 2020 में पेंटागन ने ऑफिशियली 3 फेमस यूएफओ वीडियो रिलीज किए। इन वीडियोस को नेवी पायलट्स ने रिकॉर्ड किया था और इनके नाम थे फ्लिर, गिम्बल और गो फास्ट। इन वीडियोस में आसमान में तेजी से मूव करने वाली चीज दिखाई दे रही थी। इंटरनेट पर लोगों ने कहा कि ये एलियन क्राफ्ट्स हैं, लेकिन पेंटागन ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कंफर्म किया कि हाँ, ये वीडियोस असली मिलिट्री रिकॉर्डिंग्स हैं। और बस यहीं से दुनिया में चर्चाएं तेज हो गई। उसके बाद फिर 2021 में यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक बड़ा रिपोर्ट जारी किया। इसमें कई यूएपी इंसिडेंट्स का एनालिसिस किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कई केसेस का क्लियर एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन अब अमेरिका ने यूएपी केसेस को स्टडी करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिस बनाया है, जिसका नाम है आरओ यानी कि ऑल डोमेन एनॉमली रिसोल्यूशन ऑफिस, जिसका काम होगा मिलिट्री साइटिंग इन्वेस्टिगेट करना, सिक्योरिटी रिस्क देखना और अननोन एरियल इंसिडेंट्स एनालाइज करना। यानी कि पेंटागन अब इन रिपोर्ट्स को मजाक की तरह इग्नोर नहीं कर रहा। और एक और मजेदार बात यह है कि नासा ने भी यूएपी स्टडीज पर काम शुरू कर दिया है। इसको लेकर नासा ने एक्सपर्ट्स की एक इंडिपेंडेंट टीम बनाई है, जो कि अवेलेबल डेटा का रिव्यू करती है। और इस टीम का काम सिंपल होगा, पहले डेटा देखो, एविडेंस देखो, फिर कुछ निष्कर्ष निकालो। गाइस, इसके बाद फिर 2024 में एक रिपोर्ट जारी होती है, जब पेंटागन के आरओ ऑफिस ने एक बड़ा हिस्टोरिकल रिव्यू रिपोर्ट जारी किया। इसमें दशकों पुराने यूएफओ क्लेम की जांच की गई और इस रिपोर्ट से निष्कर्ष निकला कि एलियन स्पेसक्राफ्ट का कोई वेरीफाइड प्रूफ हमको नहीं मिला। गवर्नमेंट एलियन बॉडीज छिपा रही है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला। और कई फेमस केसेस गलतफहमियां, क्लासिफाइड प्रोजेक्ट या फिर इनकम्प्लीट डेटा से जुड़े थे। हालांकि इसके बाद भी कुछ केसेस अभी भी सोल्व नहीं हो पाए। और अब 2026 में पेंटागन ने और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिक एक्सेस के लिए जारी करने शुरू किए हैं। और इससे होगा ये कि डिस्कशन अब और भी ज्यादा ओपन हो पाएगी। फिर इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।